हेलो एवरीवन, आई एम इंदु सांगवान एंड वेलकम बैक टू लाइट योर ड्रीम्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर की इस क्लास में। तो चलिए देखते हैं आज देश दुनिया में क्या चल रहा है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, केरल के द्वारा फर्स्ट सर्वोच्च सम्मान है जो नागरिक सम्मान, वो केरल ज्योति। कौन सा सम्मान दिया गया है? केरल ज्योति। किसे प्रदान किया गया है? पूछा है केरल का फर्स्ट सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो वो फिलहाल किसे प्रदान किया गया है? ये दिया गया है एम.टी. वासुदेवन नायर को। एम.टी. वासुदेवन नायर किन्होंने दिया है? ये जो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद, उन्होंने दिया है। आरिफ मोहम्मद के द्वारा दिया गया है। केरल का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है किसे दिया गया है? एम.टी. वासुदेवन नायर को। गवर्नर हैं ये, राज्यपाल केरल के, इनके द्वारा। अब यहाँ पर इस पुरस्कार से संबंधित है जो आपको दो चार बातें ध्यान रखनी है। एक तो सबसे पहले जो ये केरल ज्योति पुरस्कार है ये कब से देने स्टार्ट हुए? केरल सरकार के द्वारा इनका आरंभ हुआ 2021 से। और ये दिए जाते हैं जैसे पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, उनकी तर्ज पर ये पुरस्कार देने आरंभ हुए हैं। और उन्हीं की तरह ये 3 दिए जाते हैं। जैसे सबसे पहले आता है बेस्ट, जिसको आप कह सकते हैं केरल ज्योति। सेकंड नंबर पे आता है केरल प्रभा और थर्ड नंबर पे आता है केरल श्री। ये 3 पुरस्कार पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर केरल सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और 2021 में ये देने स्टार्ट हुए हैं। फिलहाल जो एम.टी. वासुदेवन नायर हैं उनको दिया गया है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के द्वारा। यहाँ से ये 3-4 बातें आप ध्यान रखें। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा किस सरकार ने अधिसूचित किया है? यानी कि कौन सी सरकार आज के बाद जो है 10% कोटा देगी? किसको देगी? जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं उनको देगी ये 10% कोटा। ये देगी कर्नाटक सरकार। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। कर्नाटक सरकार के द्वारा जो पढ़ रहे हैं पढ़ाई में और रोजगार में जो जैसे लगते हैं, तो हम उन ऐसे बच्चों को जो इकोनॉमी की वीकर सेक्शन में आते हैं उनको 10% कोटा दिया जाएगा। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 आपदा जोखिम, G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? ये कहाँ शुरू हुई है? गांधीनगर, गुजरात में। अब इसमें जानते हैं कि क्या होगा इसके तहत। जो G20 के सभी सदस्य देश हैं उनके बीच ये बैठक हुई है गांधीनगर, गुजरात में। और क्यों हुई है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य रहेगा कि किसी भी जो G20 के सदस्य देश हैं आपस में, उनमें किसी भी देश पर यदि कोई समस्या आ जाती है, विपत्ति आ जाती है, आपदा आती है, एकदम से अचानक से कोई आपदा आती है किसी भी तरह की, कोई युद्ध वगैरह है जैसे, या कोई दुर्घटना, ये कह लो आप, बाढ़ है या सूखा, अकाल, इस तरह की कोई भी स्थिति आ जाती है, तो उससे हम कैसे निपटेंगे, इसके बारे में इस बैठक में बातें की गई हैं, चर्चा हुई है। ये गांधीनगर, गुजरात में हुई है। और यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इस बैठक में जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं P.K. मिश्रा और संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। P.K. मिश्रा और संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया। देवू सिंह चौहान, ये बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व किस देश का है? सबसे पहले क्वेश्चन हमें समझ आना चाहिए क्या पूछा है इन्होंने।
अभी फ़िलहाल में ना QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग हुई है 2023 में, तो उसमें बताना है हमें कि कौन से देश की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है। प्रतिनिधित्व का मतलब यहाँ पर यही है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व कर रहा है यहाँ पर, तो वो कर रहा है चाइना। चाइना की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, फिलहाल UAE के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात इसको आप कहते हैं। इसके कौन बने हैं? शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान, ये नाम है, बड़ा ही अजीब सा नाम है, शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान। अब यहाँ से उपराष्ट्रपति की बात आई है तो हमें राष्ट्रपति भी इनके पता होना चाहिए। राष्ट्रपति कौन है UAE के? राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। मोहम्मद बिन जायद, आगे ये सेम ही है, अल नाहयान, ये बने हैं, ये राष्ट्रपति हैं पहले से ही। अब ये नए बने हैं उपराष्ट्रपति हैं जो शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान। और यहाँ से आप ये भी ध्यान रखें UAE की कैपिटल क्या है? कैपिटल है अबू धाबी। अबू धाबी इसकी कैपिटल है। यहाँ से आपको ये तीनों बातें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कैपिटल, ये ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें IPL 2023 का पहला मैच किन टीमों के बीच खेला गया है, किन टीमों के बीच हुआ है? तो ये किसके बीच हुआ है? गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुआ है। गुजरात टाइटंस और वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, इनके बीच ये पहला मैच हुआ है। अब यहाँ से संबंधित आपको 5-6 बातें होंगी जो ध्यान रखनी होंगी। एक पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि जो अब IPL चल रहे हैं वो कौन से नंबर के हैं? तो कौन से नंबर के हैं? 16वें नंबर के। अब 16वें नंबर के हैं तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन उठता है कि सबसे पहले IPL है जो वो कब हुए थे? तो वो हुए थे, फर्स्ट टाइम कब हुए थे? 2008 से ये स्टार्ट हो चुके हैं। 2008 में पहली बार IPL हुए थे। एक ये क्वेश्चन हो जाता है। और अब पहली जो टीम खेली है 16वें IPL में, सबसे पहली टीम खेली है गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स। इन दोनों का ये मुकाबला हुआ है और ये आयोजन होगा इनका, ये देखो अभी फ़िलहाल ये चले हुए हैं और कब तक चलेंगे? 30 मार्च 2023 से इनका आयोजन होगा 28 मई 2023 तक चलेंगे। ये आपको डेट भी ध्यान रखनी है इनकी। और इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो IPL के टाइटल स्पॉन्सर है वो कौन है? टाटा। स्पॉन्सर कौन है? टाटा है। और इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें 10 टीम भाग लेंगी। अब की बार 10 टीमें भाग लेंगी और जो टीम विजेता होगी उसको दिए जाएंगे कितना? विजेता टीम को इनाम दिया जाएगा 20 करोड़। 20 करोड़ यहाँ पर इनाम दिया जाएगा। और इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है कि जो अब की बार के 16वें IPL है इनका थीम क्या है? थीम रहेगा इनका शोर ऑन गेम ऑन। शोर ऑन गेम ऑन इनका रहेगा थीम, या टाइटल सॉन्ग भी आप कह सकते हैं, शोर ऑन गेम ऑन। तो ये यहाँ से आपके क्वेश्चन रहेंगे। और इसी के साथ आप एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिए कि ब्रांड एम्बेसडर हैं IPL के, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह है ब्रांड एम्बेसडर। तो ये इतनी सारी बातें आपको IPL से संबंधित ये जानकारी आपको होनी ही चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस विश्व में पहली बार कब मनाया गया है? फिलहाल ही ये शून्य अपशिष्ट दिवस है जो मनाया गया है, तो पूछा है कि कब मनाया गया है, और ये ऐसा दिवस विश्व में पहली बार मनाया गया है। विश्व में पहली बार ये मनाया गया है 30 मार्च को। कब मनाया गया है? 30 मार्च को ये मनाया गया है। अब बात उठती है यहाँ पर, ये क्यों मनाया गया है? जो अपशिष्ट है, कचरा है, जो ये देखो ये रहा जीरो, यानी कि जीरो वेस्ट मटेरियल, जीरो वेस्ट डे मनाया गया है, इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे। वेस्ट को जो है, कचरे को अच्छी प्रकार से उसका मैनेजमेंट करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए इस दिवस को मनाया गया है 30 मार्च को। वेस्ट को वेल्थ में बदलने के लिए, ये भी कह सकते हैं आप, वेस्ट को वेल्थ में बदलना, यानी कि जो कूड़ा कचरा अपशिष्ट हैं हमारे, उन सभी को अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करें, उसका खाद के रूप में यूज़ करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो कचरे से है वो हमारी जो पृथ्वी है, भूमि है, उसको हो रहा है, बंजर होती जा रही है। इस तरह की जो बातें हैं उनको ये सॉल्यूशन करने के लिए इसका दिवस ये मनाया गया है, पहली बार ऐसा हुआ है, और 30 मार्च को ये मनाया गया है। तो यहाँ से ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ, इसी से संबंधित आप ये भी ध्यान रखें कि दिसंबर 2022 में ऐसा कह दिया गया था और मनाया गया है ये 30 मार्च 2023 को, पर पारित हो गया था ये 2022 में ही दिसंबर में कि ऐसे ऐसे एक जो इंटरनेशनल अपशिष्ट दिवस है जो वो मनाया जाएगा, पर मनाया गया है 30 मार्च 2023 को पहली बार। इसी के साथ अगला है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पथश्री रास्ताश्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी योजना है, परियोजना? पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है। कि कहाँ पर किया है ये? पश्चिम बंगाल में किया है। ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, उनके द्वारा ये किया गया है पथश्री रास्ताश्री योजना का शुभारंभ। अब बात उठती है कि ये क्यों किया गया है। जो सड़क परियोजना है, सड़कों के जो टूटी फूटी सड़कें हैं उनके पुनर्निर्माण के लिए और नई सड़कों के निर्माण के लिए इसका जो है ये परियोजना लागू की गई है, इसका शुभारंभ किया गया है सड़कों के उद्धार के लिए या सड़कों के निर्माण के लिए। ये योजना चलाई गई है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी के द्वारा। इसके साथ अगला है हमारा क्वेश्चन, फिलहाल क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास कौन सा? ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें, नया अभ्यास है। खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया है और कहाँ पर? ये राष्ट्र लेवल पर है, नेशनल लेवल का, क्षेत्रीय स्तर पर कहाँ पर आयोजित हुआ है ये हुआ है, ये पूछा है किसने किया। सबसे पहले ये बताएंगे, ये किया है भारतीय तटरक्षक ने, इंडिया कोस्ट गार्ड है ना जो ICG, उन्होंने किया है, इंडियन कोस्ट गार्ड या भारतीय तटरक्षक। अब ये भी पता होना चाहिए हमें कहाँ हुआ है ये, कहाँ इसका आयोजन हुआ है? काकीनाडा में हुआ है। काकीनाडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। किसने किया है ये भी पता लग गया, कहाँ हुआ है ये भी पता लग गया, अब क्यों हुआ है ये भी पता होना चाहिए। तो इसका आयोजन क्यों किया गया है? जो यदि कोई समुद्री आपदा आ जाती है अचानक से, ऐसी जो स्थिति है उसको कृत्रिम रूप से बनाकर, कृत्रिम रूप से ऐसी स्थिति बना दी गई कि जैसे कि कोई समुद्री आपदा आ गई है, बाढ़ या की स्थिति या ऐसा कुछ हो गया है, तो हम उससे कैसे निपटेंगे, उसको लेकर ये अभ्यास किया गया है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे डेली करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें।